तो जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2026 की फॉर्म 10 से 15 दिन में आ जाएगी और इसकी एग्ज़ाम फरवरी से मार्च तक हो जाएगी। तो इसकी जीएस की हिस्ट्री जहां से 7 से 8 क्वेश्चन बन जाती है, तो इसको मैं शुरू करने वाला हूं और 30 से 35 दिन में मैं पूरा हिस्ट्री को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स जो होती है जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं यहाँ पे आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे आपका ये होगा कि आपका रिविज़न हो जाएगा और जो शुरू से करना चाहते हैं वो उनका बेस मजबूत हो जाएगा। और जो फाउंडेशन से फुल कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर जाना और FRB 2.0 हिस्ट्री सर्च करना, वहाँ आपको फाउंडेशन क्लासेस मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरा फाउंडेशन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करने को मिलेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो हिस्ट्री की, और जिनका बेस मजबूत नहीं है उनका बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैं 2025 का SSC GD रिटन एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ जहाँ मेरा नंबर था 146 स्कोर आया था। लेकिन फिजिकल में मैं किसी रीजन फेल हो गया था, वहाँ पर जा ही नहीं पाया था जिसके कारण मैं फेल हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री की पहला चैप्टर। तो हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत का अध्ययन करना, यानी हमारे पीछे जो बीत गया उसको जानना या उसको पढ़ना, उसे कहते हैं इतिहास। फिर आता है इतिहास का पिता, यानी कि इतिहास को लिखा किसने, इतिहास की शुरुआत किसने की, तो उसे कहते हैं हेरोडोटस। है से हिस्ट्री और है से हेरोडोटस। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुख्यतः देखा जाए तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है पार्ग ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसकी जानकारी सिर्फ पुरातत्व साक्ष्य के द्वारा मिलती है। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं गया है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहो, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु पढ़ा नहीं गया। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी गया है। एग्जाम्पल के लिए ये शुरू होता है वैदिक काल से और अभी तक 2025 तक, वैदिक काल से 2025 तक जितना चल रहा है ये ऐतिहासिक काल में आता है। और इसमें हम पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल और विश्व इतिहास। तो ऐतिहासिक काल में ये चारों आ जाता है। और सबसे पहले देखते हैं पार्क ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो इसे पाषाण काल कहा जाता है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है पाषाण काल, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन नवपाषाण काल को आप उत्तर पाषाण काल भी कहीं पढ़े होंगे या लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और पाषाण काल की दूसरा ये होती है धातु युग, जिसमें ताम्र युग होता है। और फिर कांस्य युग होता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें आ जाती है। फिर आता है लौह युग। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल में पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो अभी मैंने ऊपर बताया, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट कर लें और 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की खोज किसने की। तो डेट को याद रखिएगा, 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। अब भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो आपको पता ही होगा। फिर चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चली थी। तो अब चलिए जानते हैं ये 20 लाख ईसा पूर्व और 12,000 ईसा पूर्व क्या होता है। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक टाइम पीरियड है और यहाँ पे हो जाता है 0, जहाँ ईसा मसीह आए थे। जो यहूदी लोग का था वो ईसा मसीह यहाँ था 0। और फिर यहाँ से अभी तक जो 2025 चल रहा है, तो यहाँ से इनके डेट किए हुए 2025 साल हो चुका है और इसके उल्टा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये ऐसे उल्टा चलता था। जैसे यहाँ आ गया मौर्य काल हो जाएगा, फिर बौद्ध धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, फिर सिंधु सभ्य वैदिक काल हो जाएगा, फिर सिंधु सभ्यता हो जाएगी। फिर ये जो इतिहास की सबसे शुरू काल थी वो यही पार्क ऐतिहासिक काल, जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये जो सबसे हिस्ट्री की जो शुरुआत थी वो बता रहा हूँ। तो आई होप कि इसे आप टाइम पीरियड आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चली थी। यहाँ सबसे पहले आग की खोज हुई थी तथा लोग आदि मानव थे। आदि मानव से मतलब ये। फिर आगे देखते हैं खाना बदोश। खाना बदोश मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे भैंस हो गया, जो पालतू जंगली जानवर है, उसे देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं। देश का ज्योग्राफी क्या है कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी कौन है कोई मतलब नहीं। बस उसे खाना खाना है, जिधर खाना मिल जाए उधर खाना खाएगा और अपना जहाँ पर वहाँ सो जाएगा। तो उसी को कहते हैं खाना बदोश। तो उस टाइम के आदि मानव जो थे उसे खाना बदोश कहते हैं।
फिर आता है मानव की जीविका, मतलब मानव की जीने का आधार क्या था? तो वो पहले जो पूरा पहचान में था वो सिर्फ शिकार पर आधारित था, मतलब शिकार करते थे और खाते थे और खाना बदोश कहीं भी चल देते थे। फिर आता है औजार में कुल्हाड़ी या हस्त कुठार। कुल्हाड़ी से आप ये नहीं समझ जाइएगा कि जो अभी के कुल्हाड़ी चल रही है वो कुल्हाड़ी, उस टाइम की कुल्हाड़ी मतलब पत्थर की, बड़े बड़े पत्थर की यूज़ करके उसे कुल्हाड़ी नाम दिया गया। फिर आ जाता है मध्य पाषाण काल। नहीं, उससे पहले पूरा पाषाण काल के कालीन स्थल देख लेते हैं जो मुख्यतः इससे क्वेश्चन बन सकती है। तो सोहन घाटी और बेलन घाटी। तो सोहन घाटी हो जाती है पंजाब पाकिस्तान में और बेलन घाटी मिर्ज़ापुर। तो ये सब आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आता है भीमबेटका, जो ये वीवीआई है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये है भोपाल के मध्य प्रदेश में। यहाँ भीमबेटका में चट्टान में चित्र बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा पाषाण काल में चित्र की, ये कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको भीमबेटका आप याद रखिएगा। यहाँ भीमबेटका में चट्टानों में चित्र बनाया गया था जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में था। फिर आता है ये नौसा जो महाराष्ट्र में था। फिर पहलगाम जो कश्मीर में है, जहाँ भी आतंकी हमला भी हुआ होगा। फिर आ जाता है दूसरा मध्य पाषाण काल। ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चली थी। यहाँ पे अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू हो गई थी, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। यहाँ पर पहले कोई भी पूर्वज होता है, जैसे चाचा कोई भी हो, उससे मरता तो उसी को ही खा जाते थे। पर यहाँ पे नौपाषाण में ये हुआ कि अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, यानी कोई मरता तो उसे जलाना या दफनाना स्टार्ट कर दिए थे इस टाइम तक, नौपाषाण का। फिर होता है माइक्रोलिथ एज, यानी जो पहले शुरू में बड़े बड़े पत्थर का औजार करते थे, औजारों का यूज़ करते थे। फिर ये माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार, यानी इस टाइम के औजार छोटे हो गए, क्योंकि बड़े औजार कहीं जानवर का शिकार करना ज़्यादा भारी हो जाता था, जिसकी वजह से माइक्रोलिथ छोटे औजार बनाना स्टार्ट कर दी। औजार में आ जाता है फलक, छेदनी और खुरचनी, जो कि छोटे औजार पाए जाते हैं। मुख्य अखेटक एवं पशुपालन थे। और अखेटक मतलब होता है शिकारी, और पशुपालन फिर धीरे धीरे पशुपालन तरफ भी ये सब हल्का बढ़ चले। सबसे पहला पालतू पशु पूछे तो ये होता है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता हमेशा से वफादार रहा है, आदमी के आगे पीछे हमेशा से रहता है। फिर देखते हैं मध्य पाषाण कालीन के मुख्य स्थल। तो पहला आया था आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, और दूसरा था बरगढ़ जो कि राजस्थान में है। मध्य पाषाण काल के बाद हम देखते हैं नव पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, या कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पर ज़्यादातर नव पाषाण काल ही देखने को मिलता है। तो ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चलती है। इस टाइम के लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो जाता है जिसमें यहाँ पे कुछ डेवलप देखने को मिलता है। यहाँ अस्थायी आवास करना शुरू कर देते हैं, यानी खेती गृहस्थी भी चालू करते हैं। तो लोग एक जगह खेती करेंगे तो वहाँ पे कोई भी खेती करते हैं तो 3 से 4 महीना रुकना पड़ता है, तो उसके लिए अस्थायी आवास भी चालू कर देते हैं और पशुपालन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कृषि की साक्ष सबसे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिलती है। और सबसे पहली खेती पूछे तो 7,000 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में सुलेमान तथा कीर्थन पहाड़ी के मध्य जौ की खेती हुई थी। पहली खेती जौ थी, और उसके बाद जो गेहूँ और कपास। अगर ये क्वेश्चन बने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बने अगर सबसे पहली खेती का साक्ष्य क्या मिला या सबसे पहली खेती क्या हुई थी, तो वो जौ थी। अगर सिर्फ खेती पूछे तो जौ और गेहूँ दोनों आती है। अगर सिर्फ पहली पूछे तो सिर्फ जौ लिखिएगा। तो ये हो गई गेहूँ कपास की खेती का प्रमाण मिला, और फसल काटने का औजार भी मिला था, मन का पहिया। ये दो को मन का बना पहिया। पहले सबसे शुरू में आपने देखा था कि आग का आविष्कार हुआ था। अगर सिर्फ मानव द्वारा पहली आविष्कार पूछे तो आग ऑप्शन दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बना कि मानव द्वारा पहली वैज्ञानिक खोज क्या है, तो उसमें आप पहिया डालिएगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक खोज में आती है, सबसे पहली पहिया की खोज की। तो देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल, जो कि कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे पहले 700 ईसा पूर्व में चावल की साक्ष्य में मिली है। फिर देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ चावल की खेती मिली है। फिर चिरंदा जो बिहार के छपरा जिला में पड़ता है, चिरंदा, यहाँ हड्डियों के उपकरण मिले थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आप देखते हैं नौपाषाण में ये फिर बुर्ज़होम, ये भी वीवीआई है, तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ इंसानों के साथ पालतू पशु को सावधान मिले, यानी बुर्ज़होम जो श्रीनगर कश्मीर में थी। यहाँ पे कोई मरता आदमी तो उसका जो पालतू पालतू जानवर रहता था उसको ही मार के साथ में डाल दिया जाता था। वहाँ पे ऐसा साक्ष्य मिले। फिर फराल श्रीनगर, ये भी वही है। कुम्हारों की गुफा, कृषि और पशुपालन का अवशेषांश मिला है। फिर देखते हैं धातु की आधार पर इतिहास का कालक्रम।
यानी नौ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल वो कंप्लीट हो गया। ये बात है जो दूसरा पार्ट में पढ़ा। तो धातु के आधार पर इतिहास का कालक्रम, तो मानव द्वारा सबसे पहली धातु की आविष्कार यानी धातु की खोज तांबा थी, सबसे पहली खोज, जिसे ताम्र युग भी कहते हैं। और ये ग्रामीण संस्कृति थी। तो प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, ये इधर हो गया सांस्कृतिक और इधर क्षेत्र। हर संस्कृति जो सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में फैली थी। कायथा संस्कृति ये चंबल की नदी की तरफ क्षेत्र में थी। और रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र तरफ थी। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र थी। और जैव संस्कृति सबसे बड़ा स्थल ये था जो महाराष्ट्र का तैमाबाद व इनाम गांव में था। फिर आगे हम पढ़ने वाले कांसा युग, जिसे ब्रोंज एज कहते हैं, इसी में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। और फिर वैदिक सभ्यता। तो कल हम देखेंगे ये हड़प्पा सभ्यता जो फुल डिटेल में बताऊंगा। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए या जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेस के लिए। तो आप इसे फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख लेना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे बायो में लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे इसका लिंक ले लेना और 1 से 2 बार रिवीजन करना। इससे बाहर आई होप कि क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यही है। बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा और वीडियो पसंद आया मेरे पढ़ाने का तरीका, तो मैं आगे से स्टैटिक जीके का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।